अपनी बात कह सकते हैं। पर सत्ता पक्ष को इतना एडामेंट होना ठीक नहीं है। ये राजस्थान की जनता के हित में नहीं है। हम सब लोग यहाँ जो आते हैं राजस्थान की जनता की बात कहने के लिए आते हैं। प्रदेश किस प्रकार से आगे बढ़े इसलिए आते हैं। और क्या माहौल बना दिया विधानसभा के अंदर कि आज जो जनता के मुद्दे हैं वो तो गौण हो गए और सत्ता पक्ष का अहम है, अहंकार है, वो बड़ा हो गया। यानी हमारे इतने कहने के बावजूद भी खुद मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, खुद मैंने संसदीय मंत्री जी से बात की और लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं गतिरोध खत्म हो। मीडिया के माध्यम से भी अपील की कि आप लोग ये गतिरोध खत्म कीजिए। और ये ऐसा पहला मौका नहीं है कि सदन के अंदर गतिरोध हुआ, इससे पहले भी गतिरोध हुए हैं और हमेशा बैठ के टेबल पे सुलझाए गए हैं। खुद जो देवनानी जी थे ये आसन तक चले गए थे और इनका निलंबन हुआ, तब भी तो राजेंद्र राठौड़ जी ने खेद प्रकट किया था। तब ऐसा क्या हो गया कि भाई ये जो उस बात पे अड़े हुए हैं। और राजेंद्र राठौड़ जी का निलंबन हुआ तो गुलाब चंद कटारिया जी ने खेद प्रकट किया था। और इसी प्रकार से एक बार गतिरोध ज़्यादा बढ़ गया तो गहलोत जी ने सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से वसुंधरा जी ने खेद प्रकट किया था। तो ये तो बात अगर सदन चलाना चाहें तो 100 रास्ते हैं और नहीं चलाना चाहें तो एक ही अहम काफ़ी है। तो ये बातें जो है सत्ता पक्ष को मैं समझता हूँ अब बहुत हो गया। ये तमाशा करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जनता के मुद्दों पे आए, सीधे आए और गतिरोध को ख़त्म करें ताकि विपक्ष अंदर जाके बैठे और अपनी बात कहे। आज सबसे बड़ी घबराहट अगर इनको कोई है तो इनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। एक इशू है, इशू और दूसरा कोई है ही नहीं। मंत्रियों की परफॉर्मेंस के अलावा कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे, सवाल पूछेंगे, मंत्री जवाब नहीं दे पाएंगे, सरकार की किरकिरी होगी। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि गतिरोध बना रहे और कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ते रहो, तो कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। आप दलित नेता है, क्या आपको सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा? ये भी एक रणनीति है, पहली बार भी नहीं बोलने दिया जा रहा। देखिए ये दलित की तो बात मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर है कि ये लोग चाहते हैं कि मुझे नहीं बोलने दिया जाए। पिछली बार भी जब गतिरोध हुआ तो इनके गृह राज्य मंत्री बाहर आके मीडिया में बयान दे गए, वही बयान अगर अंदर दे देते और अगले दिन जब गतिरोध खत्म करने की बात हुई उस दिन वो बयान दे दिया तो गतिरोध खत्म हो सकता था। लेकिन नहीं, वो मेरी स्पीच खत्म करने के बाद में उसके बाद वो बयान दे रहे हैं। तो ऐसा ही आज भी मेरे को लग रहा है, आज भी ये पूरा हल्ला मचा के रखेंगे और कल टेबल पे बात हो जाएगी। तो मेन बात ये है कि इनका बजट क्या है उसको क्रिटिसाइज कौन करे, कमियां क्या है ये बताए कौन, उसको ये लोग छुपा के रखना चाहते हैं, इसलिए मेरे को बोलने से रोकते हैं ये लोग। जब बजट पेश होता है तब तो स्पीकर सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं ताकि बजट पेश हो जाए। तो अब कोई स्पीकर साहब को कभी भी सर्वदलीय बैठक बुलाने का अधिकार है और मैं समझता हूँ अब तक तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसका भी गतिरोध खत्म किया जा सकता था। क्योंकि बजट जब सरकार की जरूरत थी उस दिन तो 1 मिनट में ही आप लोगों ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और कहा कि हमारा मंत्री बयान देगा। जवाहर मैडम ने बयान दे दिया, आपने गतिरोध खत्म करा लिया। क्योंकि अब जो है मेरे बोलने से इनको नुकसान है, इसलिए सर्वदलीय बैठक या कोई भी आगे चलने की बात ये कर ही नहीं रहे।